Hello everyone, welcome to all in next class. Dear student, we are welcome back again after a long time. So let's start the new year with new lesson, with new energy and positive attitude. Today our lesson is the earth and its neighbors. In this chapter, we will study about the sun, earth, planets and the solar system, satellites and constellations. These all topics are very important and they play a very important role in our life. Okay, so let's start. The earth is one of the 8 planets orbiting the sun. सबसे पहला क्वेश्चन आता है, अर्थ क्या है? व्हाट इज अर्थ? अर्थ एक प्लैनेट है और आप जानते हो कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं. उन 8 प्लैनेट्स में से एक हमारा अर्थ है. ठीक है, जो कि सन के चारों तरफ ऑर्बिटिंग का मतलब होता है चक्कर लगाना. ठीक है, बट लेकिन इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स बिकॉज इट हैज़ लाइफ. दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमारा जो अर्थ है वो दूसरे प्लैनेट से किस तरह से अलग है. ऐसी क्या खास बात है जो दूसरे प्लैनेट से इसको अलग करती है? और वो है कि इस पे जीवन है. इट हैज़ लाइफ. इसके पास क्या है? जीवन है. इट हैज़ मेनी हेवनली नेबर्स. दूसरा पॉइंट ये है कि इसके पास अपने कुछ पड़ोसी हैं, इसके कुछ अपने नेबर्स हैं और आज हम उन्हीं नेबर्स के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, तो इस पैराग्राफ में हमने क्या पॉइंट सीखा? पहला पॉइंट सीखा कि अर्थ क्या है. अर्थ एक प्लैनेट है. ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने सीखा कि अर्थ जो है वो किस तरह से अलग है. तो ये अलग है दूसरे प्लैनेट से बिकॉज अर्थ के पास लाइफ है, जीवन है. तीसरा पॉइंट हमने सीखा कि अर्थ के अपने कुछ नेबर्स हैं और आज हम उसी नेबर्स के बारे में चर्चा करेंगे. ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ द फर्स्ट नेबर इज द सन. द सन lies at the center of our solar system. ठीक है, सन की बात करें, सन कहाँ पे इसकी पोजीशन होती है? इसकी पोजीशन होती है बीच में. ये हो गया सन. ठीक है, और इसके चारों तरफ जो है हमारे क्या है? प्लैनेट्स हैं. कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. ठीक है, कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं पूरे. और ये सभी जो है इसके चारों तरफ क्या करते हैं? ऑर्बिट करते हैं. ठीक है, तो सन की पोजीशन क्या है? सन की पोजीशन है सेंटर में. हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके ठीक सेंटर में. इट इज़ अ फायरसली हॉट बॉल ऑफ गैसेस. अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये सन क्या चीज़ है? इट इज़ अ फायरसली मतलब चलता हुआ एक हॉट बॉल ऑफ गैसेस. एक जलता हुआ गर्म आग का गोला है. ठीक है, जो कि उसमें क्या है? बहुत सारी गैसेस हैं. ठीक है, तो सन क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि सन क्या है, तो सन इज़ द फायरसली हॉट बॉल ऑफ गैसेस. जलता हुआ एक बहुत सारी गैसों का एक गोला है. सॉरी, द सन अपीयर्स so large because it is the nearest star to the earth. दूसरा क्वेश्चन ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि सन एक स्टार भी है. क्या है? सन एक स्टार है.
पहला पॉइंट ये है कि सन एक जो है जलता हुआ गर्म आग का गोला है, फायरसली हॉट बॉल है, हॉट बॉल ऑफ गैसेस है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक स्टार है। तीसरा पॉइंट ये है कि ये इतना बड़ा क्यों दिखता है। स्टार तो छोटे दिखते हैं, ये इतना बड़ा क्यों दिखता है। तो इसका जो है, चूँकि ये हमारे अर्थ के बहुत ही नज़दीक में है, इसलिए ये हमें बड़ा दिखता है। इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ। दूसरा पॉइंट ये है कि ये हमारे अर्थ से कितनी दूरी पे है, तो लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, कितना? 150 मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। अदर स्टार्स आर सीम टीनी बिकॉज दे आर वेरी फॉर अवे। सॉरी। दूसरे जो स्टार्स होते हैं वो हमारे अर्थ से बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। उसका रीज़न क्या है कि वो हमारे अर्थ से बहुत ही ज़्यादा दूरी पे हैं। ठीक है, अच्छा। द सन लाइक अदर स्टार्स इज अ स्फेयर ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस। सन भी अदर स्टार्स की तरह स्फेयर है। स्फेयर का मतलब क्या होता है? गोला है। और हॉट है मतलब गर्म भी है, और ग्लोइंग गैसेस है मतलब एक जो जलती हुई गैसें हैं, उसका एक रूप है, वो गोला सरफेस स्फेयर रूप में है, वो गोल रूप में है। उसका आकार कैसा है? गोला है और जलता हुआ है, वो जल रहा है, गर्म है, और उसमें जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं? जलती रहती हैं। टेम्परेचर एट द सरफेस ऑफ सन इज नियरली 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, कितना? 6000 डिग्री। ये उसके सरफेस की बात कर रहा है, सेंटर की बात नहीं कर रहा है। जैसे ये आपका सन है, ठीक है, ये सन है, तो इसके सरफेस एरिया मतलब किनारे की जो एरिया है उसका ये बता रहा है टेम्परेचर, बीच का नहीं। तो सरफेस एरिया का जो टेम्परेचर है वो कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। सन इज many times hotter in the center। लेकिन जब हम सन के सेंटर में जाते हैं तो वो इसका कई गुना ज़्यादा गर्म होता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स बोथ हीट एंड लाइट। तीसरा पॉइंट ये है कि इससे हमें क्या बेनिफिट है? ये हमें लाइट प्रोवाइड करता है और हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तीसरा पॉइंट ये है कि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। अल्टीमेट सोर्स का मतलब ये हो गया कि इससे जो है हमें कंटिन्यूअस जो है एनर्जी मतलब मिलती रहती है। ठीक है, हमेशा। विदाउट सन देयर वुड बी नो लाइफ ऑन द अर्थ। और बिना सन के हमारे अर्थ पे लाइफ जो है वो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सन की इम्पोर्टेंस है। ठीक है, क्यों हम सन के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि सन हमारे लाइफ में, हमारे अर्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है कि बिना सन के लाइफ हमारे अर्थ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। तो इसमें हमने क्या क्या पॉइंट जाना? पहला पॉइंट जाना कि सन क्या है। सन इज़ द फायरसली हॉट बॉल ऑफ गैसेस। सन की अर्थ से डिस्टेंस कितनी है? लगभग 150 मिलियंस किलोमीटर्स। सन का जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेंटर टेम्परेचर इसका कई गुना ज़्यादा होता है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अर्थ के बारे में जानते हैं। द अर्थ इज़ आवर होम वर्ल्ड। अर्थ क्या है? इज़ आवर होम वर्ल्ड। अर्थ जो है घर है पूरे वर्ल्ड का, पूरे जो संसार है पूरा, उसका जो है एक घर है। इट इज़ ब्यूटीफुल प्लैनेट
ये सबसे ब्यूटीफुल प्लैनेट है। इट हैज़ लैंड, वाटर, माउंटेन्स, प्लेन्स, बट इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस। अब हमने जाना कि जो है ये ब्यूटीफुल प्लैनेट है। क्वेश्चन ये आता है कि ये ब्यूटीफुल प्लैनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पे लैंड है, वाटर है, माउंटेन्स है, प्लेन्स हैं, ठीक है, बट इट हैज़ नॉट ऑलवेज बीन लाइक दिस। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या हमेशा से ये चीज़ें यहाँ पे थी? लैंड, वाटर, माउंटेन्स, क्या ये चीज़ें हमेशा से यहाँ पे थी? तो आंसर है नहीं। क्यों? इट वॉज बॉर्न एज अ ह्यूज बॉल ऑफ डस्ट एंड हॉट गैसेस। इसका जन्म कैसे हुआ? हमारा जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है, इसका जन्म कैसे हुआ? इसका ये कहाँ से आई? तो इट वॉज बॉर्न एज अ ह्यूज बॉल। ये एक, जब स्टार्टिंग में जब हम जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक बॉल था जिस पे क्या था, केवल डस्ट थे और हॉट गैसेस, गर्म गैसेस से ये भरा हुआ था। ये एक ऐसा बॉल था जिसमें हॉट गैसेस थी, गर्म गैसेस थी और डस्ट थे, धूल थी। फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट केप्ट ऑन स्पाइनिंग। कई मिलियंस ईयर तक क्या था? इट केप्ट ऑन स्पाइनिंग। ये केवल ऐसे ही घूम रही थी। स्पाइन करना, जैसे लट्टू जब नाचता है तो उसको स्पाइन बोलते हैं, लट्टू की तरह ये घूम रही थी, ठीक है। एज इट स्पन इट्स आउटर सरफेस ग्रीव कोल्ड एंड हार्ड। धीरे धीरे जो इसकी बाहरी सतह थी, है ना, इसकी जो ऊपरी सतह थी ये, वो धीरे धीरे क्या हो गई? ठंडी होती गई। और जैसे जैसे वो ठंडी होती गई वो हार्ड होती गई, सॉलिड में होती गई, ठीक है। सम गैसेज escaped will somewhere trapped inside। कुछ गैसेस वहाँ उसमें से निकल के बाहर हो गई और कुछ गैसेस ट्रैप्ड इनसाइड, उसी के अंदर रह गई, ठीक है। एज ए रिजल्ट इट्स आउटर सरफेस became hard and the hot hot molten materials remained in its core। फिर क्या हुआ? ये धीरे धीरे जो हमारी अर्थ थी धीरे धीरे ठंडी होती गई, ठंडी होती गई तो जो है उसमें से कुछ गैसें बाहर हो गई, कुछ हमारे अर्थ के अंदर ही रह गई। और हमारा जो बाहरी सरफेस था अर्थ का धीरे धीरे क्या होता गया? ठंडा होता गया और वो जो है हार्ड हो गया, ठीक है। और उसके अंदर क्या था कि पूरी तरह से हार्ड जो है ठंडा नहीं हुआ था। बाहरी सरफेस तो हार्ड हो गई, ठंडी हो गई, लेकिन अंदर की जो सरफेस थी वो अभी भी हॉट थी। और वही वही जो है मोल्टेन मटेरियल्स के रूप में जो है हमारे अर्थ के कोर में, कोर मतलब जो सेंटर पॉइंट होता है अर्थ का, वहाँ पे वो अभी भी मौजूद है, ठीक है। या ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो ठंडी हो रही है, अभी उसको ठंडी होने में बहुत समय लगेगा, ठीक है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लाइफ वॉज ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ। फिर जब हमारी अर्थ का बाहरी सरफेस ठंडा हुआ तो उसके कई मिलियंस ईयर्स के बाद धीरे धीरे हमारे अर्थ पे लाइफ क्या हुआ? ओरिजिनेटेड। लाइफ जो है हमारे अर्थ पे जीवन की शुरुआत हुई, ठीक है। अब हम पहले इस अर्थ के स्ट्रक्चर को समझ लेंगे। ये हमारा अर्थ है, इसका जो बाहरी पार्ट आप देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। सबसे पहले ये ठंडा हुआ, ठीक है। उसके बाद आउटर, उसके बाद और नीचे जाएंगे तो हमको मिलेगा आउटर कवर, ठीक है। क्रस्ट सबसे बाहरी कवर हो गई, उसके अंदर हम जाते हैं तो आउटर कवर मिलता है। आउटर कवर के और अंदर जाएंगे तो हमें मिल जाएगा इनर मोस्ट कोर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे इस तरह से आप डिवाइड करेंगे इसको। पहला पार्ट ऊपर वाला कोर हो गया, कोर के ठीक सॉरी क्रस्ट हो गया, क्रस्ट के नीचे जाओगे तो मेंटल मिलेगा, और मेंटल के जब और अंदर जाएंगे तो वहाँ पे हमें मिलेगा कोर। कोर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक आउटर कोर मतलब बाहरी कोर और एक इनर कोर। आप देखो इसमें कितने पार्ट हैं, एक, ठीक है, दो, तीन और ये चार, ठीक। अब ये ऊपर वाला जो पार्ट है
इसको हम बोलेंगे क्रस्ट। ये वाला पार्ट हो जाएगा मेंटल, ये वाला पार्ट हो जाएगा आउटर कोर, और ये वाला जो पार्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इनर कोर। ठीक है। अब यही कोर में क्या है, जो अभी भी जो रॉक्स हैं वो मोल्टन, मोल्टन मतलब पिघली हुई अवस्था में है, गर्म अवस्था में है। ठीक है, क्योंकि आउटर एरिया तो ठंडा हो गया, लेकिन इनर एरिया अभी हमारा गर्म ही है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। द फर्स्ट टाइम वी गॉट अ कंप्लीट व्यू ऑफ द अर्थ was only in 1968। पहली बार हमें अपने अर्थ का कंप्लीट जो व्यू मिला वो कब मिला, 1968 में। कंप्लीट व्यू का मतलब ये होता है कि हमें अपने अर्थ के बारे में, मतलब अर्थ का के सरफेस एरिया के बारे में, उसके अंदर क्या है, बाहर क्या है, उसके ऊपर कब जीवन की शुरुआत हुई, कैसे हमारे पृथ्वी का जन्म हुआ, ये सारी चीज़ें हमें कब प्राप्त हुई, 1968 में। व्हेन, जब अपोलो 8 एस्ट्रोनट फ्लू अराउंड द मून एंड सा द अर्थ। जब अपोलो 8, अपोलो 8 क्या है, अपोलो 8 एक आपका एस्ट्रोनट्स, आप कह सकते हैं कि अपोलो 8 एक सैटेलाइट है। ठीक है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ घूमती है। इसने चारों तरफ से अर्थ को देखा, उसका निरीक्षण किया, उसके पिक्चर्स को कैप्चर किया और हमें ला कर के दिया। तब हमें समझ में आया कि ओ, हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरह से है, गोल है, और इसके सरफेस एरिया पे ये चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है। अब और एक चीज़ और ध्यान देना है कि अपोलो 8 जो है ये मून के चारों तरफ घूमने वाला सैटेलाइट था, लेकिन इसने जब मून के चारों तरफ घूमता है तो वहाँ से हमारी अर्थ साफ दिखाई देती है। ठीक है। द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। इट इज़ द थिन लेयर ऑफ मोस्टली सॉलिड रॉक्स। अभी हमने बताया कि आउटर लेयर होता है क्या, क्रस्ट होता है, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, इट इज़ अ थिन, मतलब ये सबसे पतला लेयर होता है। सबसे पतला लेयर कौन होता है, क्रस्ट। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे अर्थ का जो सबसे थिन लेयर होता है वो क्या होता है, वो होता है क्रस्ट। उसमें क्या होते हैं, उसमें होते हैं मोस्टली सॉलिड रॉक्स। सॉलिड का मतलब होता है ठोस। सबसे सॉलिड रॉक्स किस लेयर में पाए जाते हैं, तो क्रस्ट वाले लेयर में। ठीक है, ओके। इट इंक्लूड्स द सॉयल, और इसमें और क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है सॉयल। अब उसके नीचे दूसरे लेयर में चलेंगे तो वहाँ पे मिलेगा हमको मेंटल। मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट। क्रस्ट के नीचे हमें जो है मेंटल मिलता है। इसमें क्या खास बात होती है, इट इज़ मेड अप ऑफ वेरी हॉट रॉक्स। इसमें हमें गर्म रॉक्स मिलते हैं। तो अभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हॉट रॉक्स कहाँ मिलते हैं, वो मिलते हैं हमें मेंटल वाली लेयर में। ठीक है। समटाइम्स दिस इज हॉट लिक्विड ओजेज आउट फ्रॉम क्रैक्स। कभी कभी क्या होता है, यहीं से जो ये हॉट लिक्विड होते हैं, कब जैसे वहाँ पे मेंटल में क्या होता है, हॉट रॉक्स तो मिलते हैं, ये कहीं कहीं वहाँ पे हॉट जो है लिक्विड फॉर्म में होते हैं। वो जो रॉक्स होते हैं वो इतने हॉट हो जाते हैं कि वो पिघल जाते हैं, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और वही कभी कभी क्रैक्स, मतलब जो दरारें होती हैं, वहाँ से वो बाहर आ जाते हैं और वॉल्केनो फॉर्म करते हैं। वॉल्केनो जो है बन जाते हैं। ठीक है। एंड द हॉटर मोल्टन रॉक इज़ कॉल्ड लावा। और जो जब वॉल्केनो, आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर में कि जब वॉल्केनो में विस्फोट होता है तो उसमें से जो मोल्टेन रॉक्स बाहर आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। बिलो द मेंटल लाइज द कोर। मेंटल के भी और अंदर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, कोर मिलेगा। इट इज़ द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। और हमारे अर्थ का जो सबसे अंदरूनी हिस्सा है, उसको हम इनर मोस्ट बोलते हैं, वो क्या है, कोर है। द इनर कोर इज सॉलिड विल द आउटर कोर इज लिक्विड। और जो इनर कोर होता है वो कैसा होता है,
सॉलिड होता है और जो आउटर कोर होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। यहाँ पे भी एक चीज़ें हमें डिफरेंस इसमें पूछ सकता है कि इनर कोर और आउटर कोर दोनों में सॉलिड कौन होता है, तो इनर कोर सॉलिड होता है और आउटर कोर का कैसा होता है, वो लिक्विड होता है। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके, सो आई होप यू गॉट इट बेटर अंडरस्टैंड एंड आपने टॉपिक को समझा होगा, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।